हेलो प्यारे साथियों। विमलिस कोचिंग क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है। क्या आप भी जो है इस बार सीटेट 2026 की परीक्षा देने जा रहे हैं, जिसकी परीक्षा आपको 8 फरवरी मींस दिन रविवार को प्रस्तावित है। आज इस क्लास में हम आपको जो है हिंदी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक टेस्ट कराने जा रहे हैं। अगर आप सीटेट 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस टेस्ट को आप दे सकते हैं और देख सकते हैं कि हिंदी के 30 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं और अपना असेसमेंट आप कर पाएंगे। अभी तक आप लोगों ने सीटेट 2026 के लिए जो है कितनी अच्छी तैयारी की है। ये हमारी जो है क्लास नंबर 2 है। इससे पहले हिंदी की 30 प्रश्नों का एक टेस्ट हम करा चुके हैं। ये हम लोगों का दूसरा टेस्ट है। इसके बाद हम आपको जो है सीडीपी मींस बाल विकास के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का टेस्ट लेकर के आएंगे। तो चलिए विदाउट डिले जो है टेस्ट को स्टार्ट करते हैं और ये रहा आपके पास पहला प्रश्न टेस्ट का। ठीक है, फर्स्ट नंबर का प्रश्न है, पूछा गया है कि भाषा का प्राथमिक कार्य क्या है। पहला ऑप्शन है मनोरंजन है, संप्रेषण है, अनुकरण है, लेखन है। हमारे साथ इन प्रश्नों को पढ़ना है, लेकिन हमसे पहले आपको आंसर सोच लेना है कि क्या होगा। जल्दी से आप लोग आंसर बताएं, भाषा का प्राथमिक कार्य क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संप्रेषण है। संप्रेषण मीन्स होता है कम्युनिकेशन। भाषा का प्राथमिक कार्य होता है बातचीत करना। अगर आप बातचीत करेंगे, संप्रेषण करेंगे, यही जो है भाषा का प्राथमिक कार्य ही होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपके पास टेस्ट का दूसरा प्रश्न। पूछा गया है कि बालक भाषा सबसे पहले कैसे सीखता है। बालक भाषा सबसे पहले कैसे सीखता है। पहला ऑप्शन यहाँ पे है व्याकरण से, दूसरा ऑप्शन है शब्दकोश से, तीसरा ऑप्शन है अनुकरण से, चौथा ऑप्शन है लेखन से। अगर इस क्लास को जब भी आप देख रहे हैं अपने मन में आंसर सोचिए, इसका क्या आंसर हो सकता है। चार ऑप्शन आपके पास हैं। बालक भाषा सबसे पहले कैसे सीखता है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुकरण से। अनुकरण मींस नकल से। बच्चे जो होते हैं सबसे पहले अगर भाषा सीखते हैं तो नकल करके सीखते हैं। जैसे बच्चों जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो उनको हम लोग जो है शब्द बोल करके उनको सिखाते हैं, तो वो भी कॉपी करके उसका शब्दों को बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न थर्ड नंबर का प्रश्न है टेस्ट का कि सुनना कौशल किससे संबंधित है। यानी ये जो सुनना कौशल है किससे संबंधित है। क्या यह ग्रहणात्मक है, अभिव्यक्ति परक है, रचनात्मक है या आलोचनात्मक है। जल्दी से आप लोग आंसर इसका सोचें, क्या हो सकता है। सुनना कौशल किससे संबंधित है। हम आपको बता दें जो कौशल होते हैं हमारे पास चार होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं। सुनना होता है, इसके बाद जब बालक सुन लेता है कोई चीज तो बोलता है, बोलना, पढ़ना और लिखना। ये चार हमारे पास कौशल होते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से सुनना एक कौशल है। ये किससे संबंधित है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार सीटेट के एग्जामों में रिपीट होता रहा है ये प्रश्न। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रहणात्मक है। यानी कि आपका सुनना हो गया और आपका ये पढ़ना हो गया। ये जो दोनों कौशल हैं, ये दोनों कौशल आपके ग्रहणात्मक होते हैं। ठीक है, बाकी आपका ये जो बोलना हो गया और लिखना, ये जो दोनों कौशल होते हैं, ये आपके अभिव्यक्ति परक कौशल होते हैं। अभिव्यक्ति परक को जो है आपका उत्पादक कहा जाता है, उत्पादक। और इंग्लिश में हम इसको कहते हैं प्रोडक्टिव। क्या कहते हैं, प्रोडक्टिव कहते हैं। इसमें आपके दो कौशल आते हैं, कौन कौन से। आपका बोलना हो गया और लिखना। ये जो दोनों कौशल हैं हमारे पास, ये दोनों कौशल जो है हमारे अभिव्यक्ति परक होते हैं, क्योंकि इससे हम जो है बोलते हैं कोई चीज तो व्यक्त करते हैं। ठीक है, लिखते हैं तो कोई ना कोई चीज एक्सप्रेस करते हैं, व्यक्त करते हैं। लेकिन जब हम सुनते हैं और जब हम पढ़ते हैं तो चीजों को ग्रहण करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। इसीलिए आपके ये दोनों कौशल है, सुनना और आपका ये पढ़ना। ये जो दोनों कौशल आपके हैं ये ग्रहणात्मक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीटेट एग्जाम के लिए। ठीक है, इसको ध्यान में आप लोग रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा टेस्ट का अगला प्रश्न। जल्दी से आप लोग आंसर इसका बताएं क्या होगा। प्रश्न पढ़ते हैं, पठन का मुख्य उद्देश्य क्या है। मीन्स पढ़ने का जो है मुख्य उद्देश्य क्या होता है। पहला ऑप्शन है शुद्ध उच्चारण, अर्थ ग्रहण, लेखन अभ्यास या व्याकरण ज्ञान। आप लोग बताइएगा, जब बच्चे पढ़ते हैं तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। सही आंसर अपने मन में सोच ले, इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थ ग्रहण। यानी पढ़ने का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है अर्थ ग्रहण होता है।
चलिए विदाउट डिले जो है समय हम आपका बिल्कुल भी नहीं लेंगे, क्योंकि एक टेस्ट है, और देखते हैं 30 प्रश्नों में आप कितने प्रश्न सही करके जाते हैं। लीजिए 5वां प्रश्न आपके पास है। भाषा शिक्षण में टीएलएम का अर्थ है। भाषा शिक्षण में टीएलएम का अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन है टीचिंग लर्निंग मेथड, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टीचर लर्निंग मॉडल, टोटल लर्निंग मेथड। आप लोग जल्दी से फटाफट इसका आंसर सोच लें, क्या हो सकता है मन में। देखिए इस क्लास को आप देख रहे हैं, क्लास में बने रहिए, बिल्कुल 30 प्रश्नों का टेस्ट जरूर देके जाइएगा और देखिएगा कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो है टीएलएम का अर्थ आपका पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। यानी टीएलएम क्या होता है? टीएलएम के माध्यम से छोटे छोटे बच्चों को, किंडरगार्टन में जो होते हैं, एलकेजी वाले बच्चे, यूकेजी वाले बच्चे होते हैं, उनको बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाता है टीएलएम का प्रयोग करके, ठीक है, जिससे उनकी उसमें क्या होती है, रुचि जागृत होती है। तो टीएलएम एक प्रकार की सामग्री होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपके पास अगला प्रश्न, 6वां प्रश्न है टेस्ट का। प्रश्न है कि प्रारंभिक कक्षाओं में कौन सी विधि उपयुक्त है? प्रारंभिक कक्षाओं में कौन सी विधि आपकी उपयुक्त है पूछा गया है। व्याकरण विधि है, अनुवाद विधि है, कहानी विधि है, व्याख्यान विधि है। आप लोग बताइएगा, अगर आपको प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ाना है तो इनमें से कौन सी ऐसी विधि होगी जिसके माध्यम से आप अच्छे ढंग से, बेहतर तरीके से आप पढ़ा सकते हैं बच्चों को। तो सही आंसर जल्दी से सोच लें, 4 ऑप्शन आपके पास है। आप इसका राइट आंसर क्या बता सकते हैं? क्लास को देख रहे हैं मेरे भाई, जरूर 30 प्रश्नों का टेस्ट देके जाएगा। 6वां प्रश्न आपके पास है, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कहानी विधि। स्टोरी मेथड के माध्यम से बच्चों को जो है प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ाना बिल्कुल आसान होता है और बच्चे उसमें रुचि भी जागृत उनकी होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां प्रश्न आपके सामने टेस्ट का, कि भाषा सीखने में त्रुटियां क्या दर्शाती हैं? भाषा सीखने में त्रुटियां मींस गलतियां क्या दर्शाती हैं? पहला ऑप्शन है असफलता दर्शाती है, सीखने की प्रक्रिया को दर्शाती है, लापरवाही को दर्शाती है, या अक्षमता को दर्शाती है। जल्दी से आप लोग सोच लें इसका आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर जल्दी से सोचना है आपको अपने मन में, हम इसको बता रहे हैं। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीखने की प्रक्रिया। जब बच्चे भाषा सीखते हैं तो उनसे जो त्रुटियां होती हैं, गलतियां होती हैं, ये सीखने की प्रक्रिया को दर्शाती है। सीखने की प्रक्रिया क्या होती है? जैसे बच्चे अगर कोई चीज सीखते हैं तभी तो उनसे गलतियां होती है, तो ये जो प्रोसेस ऑफ लर्निंग होता है, जो सीखने की प्रक्रिया होती है, यही आपकी जो है इसी में बच्चों से त्रुटियां होती है, गलतियां होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपके पास 8वें नंबर का प्रश्न, बहुत ही शानदार प्रश्न है। शब्द भंडार बढ़ाने का सर्वोत्तम साधन है। पहला है रटना है, बार बार लिखना है, पठन है, परीक्षा है। अगर आपको बच्चों में शब्द भंडार, ठीक है, बढ़ाना है, शब्दकोश बढ़ाना है, तो इसमें से कौन सा ऐसा तरीका है जो सर्वोत्तम साधन है? बेस्ट ऑप्शन आपको बताना है, जल्दी से आप अपने मन में सोच लें इसका आंसर क्या होगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? बेस्ट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, पठन। मतलब जब बच्चे पढ़ते हैं, जब ज्यादा से ज्यादा पढ़ते हैं तो ज्यादा से ज्यादा उनका जो है शब्द भंडार भी बढ़ता है, ठीक है। अगर पढ़ते हैं तो नए नए शब्द उनको मिलते हैं, जब नए नए शब्द मिलते हैं तो उन शब्दों को सीखते हैं, तो उन शब्दों से उनका शब्द भंडार बढ़ता है, और यही इनका सर्वोत्तम साधन होता है, क्या? पढ़ना। क्या होता है? पढ़ना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा 9वें नंबर का प्रश्न टेस्ट का। मौखिक अभिव्यक्ति से संबंधित कौशल है। मौखिक अभिव्यक्ति से संबंधित कौशल कौन सा है? लेखन है, पठन है, श्रवण है, या बोलना है? आप लोग सोच लें इसका आंसर क्या हो सकता है। बिल्कुल मेरे भाई, सीटेट का यह टेस्ट जरूर देके जाइएगा, कंप्लीट टेस्ट देके जाइएगा, बहुत ही मजा आने वाला है इस टेस्ट में। अब तक हम लोग 9 प्रश्न कर चुके हैं, ठीक है। चलिए, मौखिक अभिव्यक्ति से संबंधित कौशल कौन सा है? लेखन है, पठन है, श्रवण है, बोलना है। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बोलना। मौखिक अभिव्यक्ति क्या होता है? जिसमें आप बोल करके कोई चीज एक्सप्रेस करते हैं, व्यक्त करते हैं, तो बोल करके ही तो व्यक्त करते हैं, तो यही आपका मौखिक अभिव्यक्ति से संबंधित कौशल आपका होता है। बाकी लेखन, पठन और श्रवण ये आपका मौखिक अभिव्यक्ति कौशल नहीं है। टेस्ट का 10वां नंबर का प्रश्न है, बालक की मातृभाषा का प्रयोग क्लास में क्यों किया जाना चाहिए? ये जो बालक होते हैं, इनकी मातृभाषा का प्रयोग क्लास में क्यों किया जाना चाहिए? पहला ऑप्शन है समय बचाने के लिए, दूसरा ऑप्शन है भय कम करने के लिए,
तीसरा ऑप्शन है दंड देने के लिए, चौथा ऑप्शन है अनुशासन हेतु। हम आपसे पूछ रहे हैं इसका आंसर बताएं। आप लोग जल्दी से सोच लीजिए आप लोग आंसर क्या हो जाएगा इसका। बहुत ही शानदार प्रश्न है। बालक की मातृभाषा का प्रयोग क्लास में क्यों किया जाना चाहिए? सबसे बेस्ट ऑप्शन अगर देखा जाए तो सही आंसर आप सोच लिए होंगे, हम बता रहे हैं आंसर इसका। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, भय कम करने के लिए। क्या करने के लिए? भय कम करने के लिए। जैसे बच्चे क्या होते हैं जब अब पहली बार स्कूल में आते हैं, उनकी स्कूल लाइफ शुरू होती है तो बहुत ज्यादा डरते हैं। तो डरते हैं तो वो चूंकि अपनी मातृभाषा लेकर के आते हैं स्कूल में, तो वो भय कम करने के लिए, डर करने के लिए जो है मातृभाषा का ही प्रयोग करना चाहिए, ताकि बच्चे अब जो है टीचर से कोऑपरेट कर सके, उनसे डरे ना, उनका आत्मविश्वास बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन टेस्ट का 11 नंबर का आपके पास है। रचनात्मक लेखन का उदाहरण है। रचनात्मक लेखन का इसमें से कौन सा उदाहरण है? निबंध है, पत्र है, कविता है या आवेदन है? आप लोग जल्दी से सोच लें इसका